अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हैं लीपा वैली की गहराइयों में, जहां छुपी हुई है एक ऐसी आबशार जो इतनी हिडन है कि शायद जीपीएस भी रोता हुआ वापस चला जाए। तो बात की जाए इसकी लोकेशन की, जब आप लोग लीपा वैली में इंटर होते हैं, आंटलियां के मुकाम पर पहुंचते हैं। आंटलियां पुल क्रॉस करने के बाद आप थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो भाई साहब, जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे जाके आपको दो लिंक मिलेंगे। एक लिंक जो मेन लीपा वैली की तरफ जाता है, और जो दूसरा लिंक है कच्चा लिंक, वो आपको इस ठंडी आबशार की तरफ ले जाएगा। हमने अपना सफ़र शुरू किया, दिल में जज्बा, जेब में निमको, और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल: पानी वाकई होगा या बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि गूगल मैप भी शर्मिंदा हो जाए। खैर, अल्लाह अल्लाह करते करते हम उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलते गए, और आगे जाके हमें एक छोटी सी कस्सी नज़र आई। कस्सी का आप लोगों को तो नहीं पता होगा, ये सिर्फ देसी लोग समझ सकेंगे। जब हमने वो कस्सी देखी और हमारे दिमाग में एक ही सवाल आया: क्या वाकई में ये है वो आबशार जिसके लिए हम इतने दूर से आ रहे हैं? देखा जाए तो इस कस्सी का व्यू भी बहुत प्यारा था। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं आगे जाऊं, लेकिन आबशार की इतनी कशिश थी कि वो हमें आगे अपने पास ही ले गई। कस्सी क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर, जहां पर हमने अपने बाइक खड़े किए। तो भाई साहब, सामने हमने देखा इतने ठंडे चश्मे के हाथ डालो वो बर्फ़ बन जाए, इतने कुदरत के हसीन नज़ारे। आए हाय हाय। तो वहां पर रुककर हमने वो ठंडा पानी पिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। पानी पीने के बाद हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। खैर, हमने तो फिर भी जाना था, रास्ता जैसा भी था। जब आप लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे तो उसके साथ ही आपको एक छोटा सा लिंक मिलेगा, कच्चा कच्चा रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है। उस रास्ते पे तकरीबन 10 मिनट की हाइकिंग करके आप आबशार तक पहुंच सकते हैं। खैर, हम भी चलते गए। ये वो जगह है जहाँ व्हाट्सएप का टिक भी रुक जाए और दिल का शोर भी। यहाँ ना वाईफाई है ना कैफ़े, लेकिन सुकून ऐसा जो शहर के लाखों रुपए भी नहीं खरीद सकते। कभी अगर खुद से मिलने का दिल करे तो आबशार की तरफ निकल पड़ना, क्योंकि ये जो चीज़ें शोर करती हैं वही अक्सर दिल को सबसे ज़्यादा खामोश करती हैं। थोड़ा सा आगे पहुंचने के बाद आपको फिर दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आपको मोदी की अम्मा की तरफ ले जाएगा जो मूत्र विसर्जन कर रही थी, और दूसरा रास्ता आपको आबशार की तरफ ले जाएगा। आगे जाके देखा तो ये छोटे छोटे बच्चे इस देसी स्विमिंग पूल पे नहा रहे थे। फिर एकदम हवा चली, दरख्त हटे और सामने वो नज़ारा, एक सफ़ेद चमकता हुआ पर्दा, जैसे पहाड़ खुद रो रहे हों। पानी गिर रहा था ऐसे जैसे आसमान की छत लीक कर रही हो। हम वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे ताकि दिल को सुकून मिल सके, और फिर मैंने शाहरुख खान की तरह एक सस्ता सा पोज मारा जो कामयाब ना हो सका। जब मैं ऊपर आबशार की तरफ चढ़ा तो मेरे जिस्म पर पानी लगा। ऐसे लगा भाई ये फ्रिज नहीं, ये फ्रीज़र है। इतनी ठंड के दिमाग की फाइलें भी हैंग हो गई। मेरे पीछे पीछे फरहाद भाई भी कछुए की तरह उस पहाड़ी को चढ़ते गए और ऊपर आबशार की तरफ आए। पीछे से तो कछुए की तरह चढ़े थे, आगे खरगोश की तरह तेज़ दौड़ने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिडन वाटरफॉल, जहाँ पहुँचने में पसीना आया और छूने में ठंड से सन्नाटा छा गया। अगर आप आना चाहें तो याद रखें, चप्पल नहीं बूट पहने, और सबसे ज़रूरी एक लॉयल दोस्त जो कैमरा भी उठाए और तुम्हें रोस्ट भी करे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें और बताएं, अगर ये हिडन वाटरफॉल आपको मिल जाती तो आप इसका फ़नी नाम क्या रखते? जो भी आप नाम रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दें हमें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वरना अगली बार हम पहाड़ के बजाय पानी में गिरेंगे। खुदा हाफिज़।